जोहार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम 11 जेपीएससी के लिए भूमि से संबंधित जो कानून है सीएनटी एक्ट के विषय में चर्चा करेंगे। चाहे उसके पहले की जो बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड क्या प्रश्न बन सकते हैं भूमि से संबंधित कानून से, उसका हम चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे लगता है कि यदि आपका सीएनटी एसपीटी पर पकड़ हो जाता है तो ये आपका 10-12 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग कुछ प्रश्न का चर्चा करते हैं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। पहला प्रश्न है कि बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी ब्रिटिश कंपनी को कब सौंपी गई? तो इसका उत्तर क्या होगा? मैं ऑप्शन नहीं देता हूँ, मैं डायरेक्ट उत्तर बताता हूँ। इसका उत्तर होगा 1765। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है कि निम्न में कहाँ के राजा ने अंग्रेज कैप्टन कैमेक के आगमन का विरोध नहीं किया था? ऑप्शन नंबर ये था खगड़िया, बी सिंहभूम, सी पलामू, डी छोटा नागपुर। तो इसका उत्तर होगा सिंहभूम। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्व का भुगतान चतरा के कलेक्टर को कब तक किया जाता था? तो इसका उत्तर होगा 1799। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सर्वप्रथम भारतीय एजेंट की नियुक्तियां जिलों में की गई, उसका मुख्यालय कहाँ रखा गया था? तो मुर्शिदाबाद। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न करते हैं कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भू राजस्व की प्राप्ति के लिए किस अधिनियम का प्रयोग किया गया? तो अब रेगुलेशन अधिनियम 1793 आप सभी जानते हैं, स्थायी बंदोबस्त जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्न में से किसके नेतृत्व में सन 1862 में भूंयरी सर्वे आरंभ किया गया था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा नोट में अपना। इसका उत्तर होगा बाबू राखलदास हल्दर। बाबू राखलदास हल्दर इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं, प्रशासनिक सुधार की प्रक्रिया के अंतर्गत कब छोटा नागपुर लैंड एंड टेनेंट प्रोसीड्यूट एक्ट लाया गया? इसका उत्तर होगा 1879। एकदम याद रखिएगा 1879। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बंगाल टेनेंसी एक्ट कब पारित हुआ था? 1885। बंगाल टेनेंसी एक्ट जो है सो कब पारित हुआ था? 1885। नेक्स्ट है, सन 1902 में पहला सर्वे कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इसका उत्तर होगा जैसे ऑप्शन दिया रहेगा छोटा नागपुर, बी सिंहभूम, सी रामगढ़, डी तमाड़। तो इसका उत्तर क्या होगा? छोटा नागपुर। बहुत इजी प्रश्न है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? 11 नवंबर है ना 1908। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया? इसका उत्तर होगा जॉन हॉफमैन। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में 19 अध्याय और कितनी धाराएं हैं? 271 धाराएं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अध्याय 1 के तहत इस अधिनियम का विस्तार झारखंड के किन क्षेत्रों में होगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया था। ऑप्शन नंबर ए उत्तरी छोटा नागपुर, बी दक्षिणी छोटा नागपुर, सी सिंहभूम और डी और बी दोनों। ठीक है, तो ये इसमें सब आ जाएगा, दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर। ठीक है, इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न चर्चा करते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत अध्याय 1 में निम्न में से किसे परिभाषित नहीं किया गया? इस तरह के प्रश्न 7 जेपीएससी में भी आया था। ऑप्शन नंबर ए भूस्वामी, बी भुगत बंधक है ना, भुगत बंधक, सी कोरकर, डी महाजन। महाजन को परिभाषित नहीं किया, बाकी 1 में भूस्वामी को भी, भुगत बंधक को भी, कोरकर को भी परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत अस्थायी भूधृति का अभिप्राय होता है वह भूमि जो डैश है? तो वह भूमि जो वंशगत है, वंश से आया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न चर्चा करते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह उल्लेख है कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी जमीन या किसी दूसरे की जमीन खेती कार्य के लिए धारण किए हुए हैं एवं उसका लगान चुकाता हो? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 7। तो इसका उत्तर होगा 5। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 8 में किसका उल्लेख है? तो धारा 8 में जो है आपका मुंडारी और खुट्टी खट्टीदार का उल्लेख है। ठीक है, इसमें एक रैयत ऑप्शन भी था, तो रैयत के बारे में इसमें वर्णन नहीं है। ठीक है, तो इस सब धारा को एकदम अच्छा से पढ़िएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 3 में किसका उल्लेख है? तो भूधारक का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? भूधारक का उल्लेख है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट
प्रश्न का चर्चा करते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की तहत धारा 10 में क्या उल्लेख है? तो धारा 10 में उल्लेख है किसी भूइंरी की जमीन में लगान में वृद्धि नहीं होगा, ये उल्लेख है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न चर्चा करते हैं कि किस धारा में यह उल्लेख है कि धारा 11 से किसी जमीन की रजिस्ट्री होने पर भी भूस्वामी उसे पुनः ग्रहणीय जमीन को वापस ले सकेगा? तो इसका उत्तर होगा धारा 15। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस अध्याय में रैयत को परिभाषित किया गया है? तो है ना, अध्याय जो है 104, एकदम याद रखिएगा, अध्याय 4 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न चर्चा करते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत किसी रैयत का अभिभोगाधिकार हो उस भूमि पर डैश वर्ष न तो खेती की हो न उसे धारित किया हो? तो इसका उत्तर होगा, क्या उत्तर होगा? 12। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? 12। इसमें ऑप्शन था 8, 9, 10, 12, तो इसका उत्तर होगा 12। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बंदोबस्त रैयत की परिभाषा किस धारा में दी गई है? तो इसका उत्तर होगा धारा 17। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की चर्चा करते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 5 में किसका उल्लेख है? तो खुदकट्टीदार अधिकार प्राप्त रैयत का। खुदकट्टीदार अधिकार प्राप्त रैयत। प्यारे स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा जो है ना अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए सबसे पहले तो आपको जितना जो अध्याय है उसमें कोई किस अध्याय में किसका वर्णन है इसको थोड़ा देख लीजिएगा। जैसे अध्याय 1 में प्रारंभिक का वर्णन है, ठीक है। अध्याय 2 आप जाइएगा तो काश्तकारों के वर्ग के विषय में है CNT एक्ट में। फिर अध्याय 3 जो है भूधारक के विषय में बात करता है। अध्याय 4 जो है अधिभोगी रैयत के बारे में बात करता है। अध्याय जो आपका 5 है खुदकट्टीदार अधिकार प्राप्त रैयत की बात करता है। अध्याय 6 जो है अनाधिभोगी रैयत की बात करता है। अध्याय आपका जो 7 है छूट प्राप्त भूमियों के विषय में बात करता है। अध्याय जो 8 है जोतों और भूधृतियों के पट्टे और अंतरण के विषय में बात करता है। अध्याय 9 जो है लगान के बारे में साधारण उपबंध है। अध्याय 9 का जो है बहुत इम्पोर्टेंट है बंजर भूमि का बंदोबस्त के विषय में बात करता है। अध्याय 10 जो है भूस्वामी तथा काश्तकार के लिए प्रकरण उपबंध कोरकर के विषय में बात करता है। अध्याय 11 जो है रूढ़ी और संविदा के बारे में बात करता है। अध्याय 12 जो है अधिकार अभिलेख और लगान का निर्धारण के विषय में बात करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा आप इसको अच्छे से पढ़ाई कीजिए, है ना। CNT एक्ट में थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, है ना, और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे अभी हम कुछ चीज़ें को आपको प्रैक्टिस करवा रहे थे। थैंक यू सभी को।